बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर ख़ान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो में हमको आइडिया होगा, पता लगेगा कि कौन से किरदार इन तमाम मुआहदों में मुलव्विस थे जो पीपल्स पार्टी, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हुए। उसमें नवाज़ शरीफ साहब का किरदार क्या है, उसके अंदर और कौन से किरदार शामिल थे, लंदन में क्या होता रहा, आसिफ अली जरदारी और नवाज़ शरीफ के दौरान क्या मुआहदे होते रहे, फिर वो कामयाब हुए नहीं हुए, बिलावल भुट्टो क्यों गए, क्या करने गए थे। इसके अलावा बहुत कुछ है जो इस पूरी वीडियो में आपको मिल जाएगा कि 6 महीने का प्लान क्या है, 10 महीने का प्लान क्या है, उनका प्लान क्या है, इनका प्लान क्या है। ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी और ख़ास तौर पर ज़ामिन कौन है इन तमाम मुआहदों का, इन तमाम गारंटीज़ का। कोई ज़ामिन भी है या आपस में ही इन्होंने जो है वो मिसाक़ जमहूरियत कर लिया है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आज शेयर करनी है। लेकिन इससे पहले कि हम इस पर डायरेक्ट जाएं, कल आपने एक इमरान खान साहब का इंटरव्यू देखा होगा और उसके बाद जो है उन्होंने निशाना बनाया था अलीम ख़ान को और जो उनके दूसरे दोस्त थे जो शुगर के हवाले से काम करते हैं, जहांगीर तरीन, उनका नाम लिया था। तो जहांगीर तरीन साहब को तो उन्होंने कह दिया है, जो उनके दोस्त हैं ख़ास तौर पर राजा रियाज़, उन्होंने कहा कि जी अब आपने ठीक ठाक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और आपने जितना भी आपके पास मवाद है, जो कुछ आपके पास है, अब आपने ये खोलना है, आसरा नहीं करना, क्योंकि आप पर आ गया है इल्ज़ाम और आपने जो है अपनी इज़्ज़त की खातिर अपने ठीक ठाक आपने काम करना है। ये उनको मशवरा मिला है कि बेनकाब करना है आपने, और ये बेनकाब करेंगे बहुत जल्द। जो है अब इनको मवाद दिया जाएगा ताकि बेनकाब कर सकें। वैसे भी नून लीग में शामिल होने के लिए इनको ये काम करना पड़ेगा। इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर ये नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा नून लीग को ये यकीन दिलाना कि जहांगीर तरीन साहब जो है वो पीटीआई के नहीं रहे। तो अलीम खान ने भी यही किया, इनको भी ये करना पड़ेगा, ये तो एक गुजरना पड़ेगा। और अलीम खान की अगर मैं बात करूँ तो वो तो मुसलसल वो काम कर रहे हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इनकी ये वो देखें, एक ये आप जो देख रहे हैं काफ़ी लंबी चौड़ी इनकी तकरीर आप देख रहे हैं, इन्होंने हर चीज़ कह दी है इसके अंदर, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा। अगर कोई भी आप नाम ले लें तो इन्होंने वो तमाम चीज़ें गिनवा दी हैं, लेकिन आखिरी में कहते हैं कि मैं खामोश हूँ, मैं बोल नहीं रहा, अभी ये खामोश है। बहरहाल अच्छी बात है, अगर ये खामोश हैं तो इतना बोल लेते हैं, अगर ये बोलेंगे तो वो कितना बोलेंगे। अच्छा है कि ये खामोश हैं, जितना बोल रहे हैं उतना हमारे लिए काफ़ी है। तो मामला ये है कि आज जो है, आज के जलसे से इमरान खान साहब जो है वो इनिशिएट कर रहे हैं अपनी हकीकी आज़ादी को, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी को। और ये तकरीबन जो मामला चलेगा 6 तारीख से ये 21 तारीख तक के मामलात हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पीक पे नज़र आएंगे। अब उम्मीद है कि आज वो शायद शेख रशीद के मुताबिक वो डेट दे दें, नहीं दे दें पता नहीं, लेकिन 21 तारीख तक ये मामले ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद जो है फिर वही होगा जो तयशुदा मामलात हैं। ये तो हो गया। अब जो गवर्नमेंट समझ रही है, मुआहदे अपनी जगह, ज़मानतें अपनी जगह, आखिरी में सब खोल रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट ये जान रही है या समझ रही है कि शायद ये हुकूमत गिर भी सकती है। यानी कि गिरने के बारे में गारंटी नहीं है कि चलेगी, गारंटी चलने की है, लेकिन बहरहाल सबूत क्या है कि इस हुकूमत को शक हो गया कि हम गिर भी सकते हैं। तो वो ये है कि आज 6 मई है और आज जलसा कर रहा है इमरान खान, बनता है, अपोजिशन में है और बल्कि वहाँ से भी फारिग है, तो जलसा नहीं करेगा क्या करेगा, मतलब कुछ तो करेगा। तो वो जलसा कर रहा है और उसके बाद आगे जो है उनको अपने प्रोग्राम करने, जलसे ही करेंगे ना, क्या करेंगे। वो तो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं क्योंकि उनको तो बिलीव है कि बहुत जल्द जो है इलेक्शन हमने जाना है। तो जो भी उनका मैनिफेस्टो है, जो भी उनका पैगाम है, वो लोगों को देने लगे हैं। लेकिन यहाँ पर हुकूमत भी आज जलसा कर रही है। अगर वो गारंटी जो उनको दी गई है 1.5 साल की, अगर वो गारंटी अपनी जगह कायम है तो आज जलसा वो ना करते। उस गारंटी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनकी दिल की बात कर रहा हूँ। दिल में कोई आया मामला तो आज जलसा हो रहा है, ये बड़ा ख़तरनाक है। हमजा शहबाज ने एक अचानक दौरा किया था कतर का, अगर आपको याद हो। वो एक रोज़ा निजी दौरे पे कतर चले गए थे। वहाँ उन्होंने क्या किया था, वहाँ उन्होंने कहा था कि जी जो गारंटी आपने दी है नेशनल असम्बली को, वो पंजाब असम्बली के पास है या नहीं है, मतलब क्योंकि वो मुआहदे नज़र नहीं आ रहा उनको। उन्होंने पूरा मुआहदा पढ़ा हमजा ने, तो उनको नज़र नहीं आया अपना नाम या पंजाब असम्बली। तो जब ये वहाँ गए, शिकायत कह लीजिए, नाम डलवाने कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, मगर उन्होंने कहा हमजा शहबाज बात यह है कि आपका या पंजाब असम्बली का वहाँ पर जिक्र नहीं है। यानी कि उस गारंटी में सिंध असम्बली, पंजाब, कोई भी सूबाई असम्बली का जिक्र वहाँ नहीं है। जो मुआहदा हुआ है वो सूबाई नहीं, कौमी असम्बली का हुआ। ये मामला हो गया। अब CNN यहाँ पे ख़बर दे रहा है कि इन तमाम मुआहदों के दरमियान में जो अमेरिका है उसने कुछ मांगा भी है।
यानी कि हम आपका मुआहदा करवा देंगे तो हम चीज़ें कर देंगे, मगर बदले में आप हमें क्या दोगे। अमेरिका गिव एंड टेक करता है, कोई बड़ी बात हर बोल करता है, बल्कि अमेरिका की क्या हम बदनाम करेंगे, तो अमेरिका भी अपना फ़ायदा देखेगा। सुनना ये है कि जो BBC की खबरें आ रही हैं और जो और मीडिया फॉक्स वगैरह कवर कर रहे हैं, यानी कि जो मीडिया अमेरिकन मीडिया है अभी तक सिर्फ वही कवर कर रहा है और वही दावा कर रहा है कि हमको बहुत जल्द, अभी कुछ हुआ नहीं है, हमको बहुत जल्द जो है वो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद मिल जाएगी और इस फ़िज़ाई हदूद को हम अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर पाएंगे। ड्रोन अटैक्स की बात हो रही है, तो फिर कोई भी अगर वहाँ पर हमने टेररिस्ट एक्टिविटी देखी तो हम उसको ज़ेर करने के लिए हमारी पोजीशन हो जाएगी और ये पाकिस्तान हमें बहुत जल्द जो है ये फैसिलिटी देने वाला है। अल्लाह ना करे जी ऐसा हो, क्योंकि लेकिन खबर है, बहरहाल आपके सामने रखना ज़रूरी है। अब आप कहते हैं कि हम शुरू करते हैं आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब के मुआहदों से और उनकी गुफ्तगू से, जो उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस होती रही। उसमें जो मुआहदा होना था, आप कह लीजिए वही अगेन जो मिसाक जमहूरियत 2 की बात हो रही है, तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर इन्होंने कहा था कि जी आप हमें जो वुज़रा हैं उनका बता दें, लिस्ट दे दें और हमारी लिस्ट ले लें, उसके बाद फिर हम बाकियों से लिस्ट लेंगे, क्योंकि 13 जमातें हैं, 2 तो है नहीं। तो इन्होंने कहा कि जी आप सबसे पहले इसमें लिखें कि आपने हमको 20 MNAs देने हैं पंजाब से। आपको मैंने कहा था ना कि जरदारी साहब ने कहा था कि पंजाब मेरा हो गया और सिंध मेरा है ही, तो मैंने सिर्फ KPK पे काम करना है और वहाँ मेरा कुछ मामला नहीं बना हुआ और एक बलूचिस्तान में काम करना है। तो ये जो खबर आई है सामने, ये उसकी तस्दीक करती है कि 20 MNAs आप हमको दे दें, शराफत से लिख के दें इस मुआहदे के अंदर, जो मुआहदा अमेरिका ने, आपको बता रहा हूँ कौन ज़बान थी है, तस्दीक करनी है। और 40 MP पंजाब असम्बली के जो है वो भी अब लिख के दे दें हमको। अब ये पता नहीं है मुझे अब तक कि उन्होंने जो है वो आसिफ अली जरदारी को क्या जवाब दिया, मगर मेरे इल्म के मुताबिक आसिफ अली जरदारी को उन्होंने हाँ नहीं की, क्योंकि वो माहिदा वहाँ साइन नहीं हुआ, तो फिर ना ही की होगी। अच्छा, उसे छोड़ दें, आगे चलता है मामला। अब जब आगे मामला चलता है तो उसमें ये होता है कि आखिरी खबर आने तक वो ये है कि अमेरिका और कतर जामिन बनते हैं। अमेरिका मेन जामिन तो सऊदी अरब है, मगर कतर के ऊपर बिलीव है शरीफ फैमिली का, तो कतर को वो मानते हैं। कहते हैं कि आपका पता नहीं होता, आप पावर देखते हो, फिर आप कहते हैं कि अगर मैं लड़ नहीं सकता तो मैं फ्रेंडशिप कर लेता हूँ ना। वो अमेरिका का एक पॉलिसी भी तो है, इफ़ यू कैन नॉट फाइट दैम ज्वाइन दैम वाली बात है ना, तो ज्वाइन कर लेते हैं वो। तो कहते हैं आप तो ज्वाइन कर सकते हैं, तो कोई और बंदा तो कहते हैं कि 2 गवाह ज़रूरी हैं, तो 1 गवाह जो है कतर को ले आए हैं। अच्छा, अब कतर भी वहाँ बैठा हुआ है, अमेरिका भी बैठा हुआ है, माहिदा हो रहा है, और माहिदा जो है अब जो है रिटन माहिदा, ये बिटवीन रिपोर्ट के मुताबिक बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ से दरमियान साइन होता है, मिसाक जमहूरियत 2। अब यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है कि जी 40 MPs और 20। अब बात होती है इलेक्शन की। इलेक्शन कब होगा? तो इलेक्शन जो है 2023 के जून के बाद होगा। यू कैन से अक्टूबर नवंबर 2023 की बात हो रही है, तो वहाँ होगा। लेकिन उस इलेक्शन के अंदर जो भी चीज़ें तय हुई हैं वो तो एक लंबी फहरिस्त है, मगर उसके दरमियान उसमें ये तय नहीं हुआ कि बिलावल भुट्टो को कुछ मिलेगा, यानी कि वो क्या मिलेगा लिखा हुआ नहीं है। लेकिन ये ज़रूर लिखा हुआ माहिदे के अंदर कि 2028 का जो प्राइम मिनिस्टर है वो आपका, हम बिलावल भुट्टो को कबूल कर लेंगे। कतर भी कबूल कर लेगा, अमेरिका भी कबूल कर लेगा, और जो नून लीग है वो भी कबूल कर लेगी। अब हो सकता है, ये मुझे रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि 2023 के अंदर ये कोई आसरा हो कि नून लीग से ही कोई शायद या शहबाज शरीफ ही शायद जो है वो कंटिन्यू करें मामले को। लेकिन ये कहीं लिखा हुआ नहीं मुझे नज़र आया। लेकिन बहरहाल या मुझ तक बात पहुँची नहीं है ये चीज़, लेकिन बहरहाल मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहरहाल ये। अच्छा, अब आप कहते हैं कि ये मुआहिदा जो है, ये तमाम चीज़ें, किरदार कौन थे? किरदारों के अंदर जो सबसे बड़ा किरदार आया है, मेन किरदार, जिसके ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस कर चुका हूं, अब मैं दोबारा इस पर क्या लंबी बात करूंगा। आप जानते हैं, जो सब्सक्राइबर हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ताकि मेरे साथ रहें। आप लोगों को कंटेंट मिलता है बहुत कीमती, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, ये हमको बहुत मुश्किल से और हम जहाँ से भी हमारे पास ज़राए होते हैं, वसाइल होते हैं, हम बुरुकार लाते हैं, रिस्क लेते हैं, आपसे बात करते हैं। तो हुसैन हक्कानी के ऊपर मैं काफ़ी बात कर चुका हूँ आपके साथ। और हुसैन हक्कानी जो हैं वो पाकिस्तान के सफ़ीर थे सो कॉल्ड, और उसके बाद इन्होंने मेमोगेट किया, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे तबाही मचाई, उसके बाद ये हमारे ख़िलाफ़ हो गए, फिर ये हमारे दुश्मन बन गए, फिर ये भाग गए और उनको भागने दिया गया। और फिर उसके बाद भागने इसलिए दिया गया कि अमेरिका ने कहा था वापस इसको जल्दी से भेजो। और उस ज़माने में हम अपने हक्कानी तो क्या, वो तो था ही उनका, हम तो अपने भी बंदे दे दिए उनको, हमने तो वो पाकिस्तानी भी दे दिए उनको, हमने कहा ये भी ले लो, औरतें मर्द सब दे दिए थे, वो ज़माना था। तो हुसैन हक्कानी को उन्होंने मंगा हमने दे दिया।
हुसैन हक्कानी जो है इज़ वेरी क्लोज टू CIA, यानी कि अब वो जो काम कर रहे हैं वो ये CIA के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, दुनिया भर में काम कर रहे हैं, अपनी उनकी एक वो है। वो कहते हैं कि इस माहदे के अंदर वो भी किरदार उनका अदा किया है, और उन्होंने कहा कि जी हम आपको सारा सेटअप वेटअप जो कुछ भी है, यानी कि इस माहदे के जो लिखारी कह लें आप, लिखारी जो है, लिखारी वो हुसैन हक्कानी हैं, और उन्होंने जो है ये माहदा तहरीर किया है कि क्या क्या आने वाले वक्त में होगा। तो ये जो प्रोग्राम है ना, ये चला जाता है 2033 तक, 2033 तक का जिक्र तो मिलता है। अब आज 2022 में हैं, तो आने वाले 11 सालों के हवाले से इन लोगों ने खुदाई बातें लिख दी हैं, खुदाई दावे लिख दिए हैं, पेशंगोइयाँ लिख दी हैं, और खुदा बन के बैठ गए हैं। ये इन्होंने सब लिख लिया है, और उसके ज़मानती भी आ गए हैं, उसके तमाम किरदार भी आ गए हैं। कुछ मामलात ऐसे हैं जो मैं आप में डिस्कस करना नहीं चाह रहा हूँ, सीधी सी बात है। वो मैं अगर कभी मुझे मौका मिला और कोई मेरे पास उसका कोई वो हुआ, मज़ीद कुछ चीज़ें रेफरेंस तमाम चीज़ें हुई तो वो करूँगा। कुछ और यूरोपियन दौरे में भी कुछ बातें हैं, वो आपसे इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा, क्योंकि यूरोपियन दौरे जो हुए हैं उसके अंदर भी कुछ चीज़ें थी ऐसी जो बताने वाली तो हैं, लेकिन बताने के से पहले कुछ चीज़ें खुल जाएँ, पहले ख़ुद खुले ना, उसके बाद फिर हम थोड़ा थोड़ा उसको आपके साथ, वो थोड़ी सी खुलेगी ना, मैं आपके सामने पूरा केस खोल दूँगा इंशाल्लाह, तमाम चीज़ें इंशाल्लाह। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।